7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 16 तक। साईं बाबा कॉलोनी में साईं बाबा मंदिर के सामने स्थित विशाल कोठी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन संयोजक कमलेश हेमनानी के संयोजन में किया जा रहा है। 7 दिवसीय कथा का शुभारंभ 9 दिसंबर को किया गया एवं समापन 16 दिसंबर बुधवार को प्रातः काल हवन यज्ञ एवं भंडारे के साथ किया जाएगा। बुधवार को श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के महासचिव रमेश लालवानी, उपाध्यक्ष श्री कमलेश हेमनानी, श्री पारस लौंगानी, श्रीमती काजल जेठवानी, वैष्णव दंपति एवं अन्य ने महाआरती की। इस अवसर पर महिला मंडल की श्रद्धालुओं ने नाचकर झूमकर कथा का आनंद लिया। कथावाचक ने संसार की वस्तुओं को केवल निमित्त प्रयोग करने के लिए कहा और परमात्मा को ही संसार का मालिक मानने की सीख दी। कथा का आयोजन प्रतिदिन प्राप्त दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक किया जा रहा है। परमात्मा ने 84 लाख योनियां बनाई है और उन समस्त 84 लाख योनियों में परमात्मा स्वयं आत्मा के रूप में विराजमान है और हर आत्मा का अपने अंश की ओर से, जिस परमात्मा का अंश है उसकी ओर से खिंचाव होता है, उस ओर खिंचाव होता है। इसीलिए मानव भी इन समस्त 84 लाख श्रेणियों में योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है, क्योंकि पशु पक्षी ये कीड़े मकोड़े इनमें समझ की, बुद्धि की जो है कमी होती है। मानव में ही ये परमात्मा ने शक्ति दी है और उसको ये अवसर दिया है कि ये पंच तत्व का जो शरीर है इसी में ही रह कर के परमात्मा की भक्ति की जाएगी तो उसको मोक्ष गति प्राप्त हो सकती है। और बहुत सारे लोग भ्रमित होते हैं कि मोक्ष गति जो है मृत्यु के पश्चात ही मिलती है। यह ऐसा नहीं होता है। पंडित जी ने आज जो ये भागवत कथा में समझाया, मोक्ष उसको कहते हैं जिसमें आसक्ति निकल जाए, किसी भी प्रकार की मानव के अंदर आसक्ति नहीं हो, लोभ नहीं हो, मोह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार समाप्त होते ही जीते जी जो मुक्ति होती है उसको मोक्ष गति कहा जाता है। यह कथा का श्रवण करके जो भी लोग हैं परमात्मा की ओर खिंचाव सबका होता है। यहाँ कमलेश जी हेमनानी ने, संयोजक ने ये कथा का आयोजन करवाकर और जो कथा के गुरु हैं, कथावाचक हैं, इनके माध्यम से यहाँ पर साईं बाबा कॉलोनी में साईं बाबा मंदिर के सामने ये प्रतिदिन 9 तारीख से 1 सप्ताह तक 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया है। प्रतिदिन 1 बजे से सायंकाल 4 बजे तक कथा का आयोजन है। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक इस मानव जीवन का लाभ लें, क्योंकि पंडित जी ने आज भी कथा में ये बताया कि जो भौतिक वस्तुएं हैं ये भोग के लिए हैं, ये साथ जाने वाली नहीं है। इसीलिए हमें अपने मानव जीवन का, जो मानव जीवन को परमात्मा ने श्वास रूपी पूंजी दी है जो दिन ब दिन घटती जा रही है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। यही हम सब से अनुरोध करते हैं। आज कमलेश जी का धन्यवाद कि इन्होंने यहाँ के क्षेत्रवासियों को और अन्य को ये कथा श्रवण का अवसर प्रदान किया है। रमेश लालवानी, महासचिव श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ। पंडित जी सही बोलोगे? हाँ महाराज जी, कब से कब तक अपना कथा का प्रोग्राम? राधे राधे जी। कथा का प्रोग्राम 9 तारीख से शुभारंभ हुआ इसका और प्रातः 11 बजे इसकी कलश यात्रा हुई जो है कि यथा स्थान घूमकर इस स्थान पे आई है। और इन लोगों का बड़ा सहयोग है, बड़ा भाग्य इन लोगों का, जिन लोगों की ग्रह स्थिति पे इस प्रकार का भव्य भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कल परसों जो है कि महात्म्य की कथा हुई जिसमें धुंधकारी जैसे महाखल पापी का उद्धार भी श्रीमद् भागवत कथा से होता है। कल हमने सत्य की बारे में चर्चा की कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म के प्रति किस प्रकार जाना चाहिए, किस प्रकार नहीं जाना चाहिए। और हमने आज सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया। समस्त संसार जब तक मनुष्य रूपा के संतान है, मानव जाति की हम सब संतान है। हमको जब तक अपने मानव जीवन में पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, तब तक हमारे जीवन सार्थक नहीं है। इसलिए यह कथा 9 तारीख से और 15 तारीख तक चलेगी और 16 तारीख को भंडारा प्रसाद जो है वितरण होगा। सायं टाइम है 1 बजे से 4 बजे तक। आप कहाँ से पधारे रहे हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ प्रभु। उत्तराखंड। आपका नाम महाराज जी? हमारा नाम है पंकज पंत जी। और हम जो है आज तक कहाँ कथा कर चुके हैं? अभी तक तो महाराज ऐसा है कि फर्स्ट बार ये ऐसा अवसर मिला है करने का। ये पहला आपका मतलब कथा का आयोजन अनुभव बहुत रह चुका है। मतलब घर के अंदर मतलब ऐसे कथा करते थे, लेकिन पंडाल में जो है कि आज पहली बार ऐसा अवसर मिला है।
आप कहाँ से, उत्तराखंड से आए हैं? हाँ, उत्तराखंड से आए हैं, हम पौड़ी जनपद से आए हैं। कितने जन आपके साथ स्टाफ? हमारे जन हैं, हमारे साथ हैं कम से कम 10 जन हैं। 10 जन। हाँ, जो वृंदावन से कलाकार पधारे हैं, अलग अलग स्थानों से बद्रीनाथ से हमारे आचार्यगण पधारे हैं और केदारनाथ से जो है हमारे आचार्यगण पधारे हैं।